यह क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 10 द सिग्नल 1 क्वेश्चन आंसर और विथ एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, सैम्यन हैड द चांस टू गेट एक्वांटेड विथ हिज नेबर्स बिकॉज, यानी सैम्यन को समय मिल चुका था कि अपने नेबर से वो परिचित हो सके, अपने नेबर्स को जान सके, क्योंकि इसके ऑप्शन ए और बी है। दे वेयर फ्यूअर जॉब्स टू डू इन द समर, उस समय गर्मियों में बहुत कम काम करना होता था, और फ्यू ट्रेन्स यूज दैट लाइन, उस लाइन्स पे बहुत कम ट्रेन्स आती थी उस समय, इस वजह से उसे अपने नेबर्स से मिलने का समय मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सैम्यन डिड नॉट इनकरेज वेजली टू लीव बिकॉज ही थॉट वेजली, सैम्यन ने वेजली को जाने के लिए इनकरेज बिल्कुल भी नहीं किया। क्वेश्चन इसमें आंसर है वुल नॉट गेट अ पीस ऑफ लैंड एनीवेयर एल्स, एंड बी हैड मोर देन इनफ टू लिव ऑन पीसफुली, यानी सैम्यन इसलिए इनकरेज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि वेजली के पास पूरी जगह, बहुत जगह है रहने के लिए, यहाँ पर वो आसानी से रह सकता है, और कहीं पर उसके पास जगह नहीं है जहाँ पर वो और जगह जाकर रह सके, तो उसने यही सोचा कि उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो शांति से यहीं पर रहे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द इंस्पेक्टर हैड सीन वेजली कल्टिवेटेड लैंड, जब इंस्पेक्टर ने वेजली के वो उस लैंड को देखा जहाँ पर उसने खेती की थी, तो आंसर इसमें सभी हैं। ही हैड टोल्ड वेजली टू डिग अप द कैबेजेस, उसने सभी कैबेजेस को हटाने के लिए उससे कहा, उस पर चार्जेस भी लगाया जो कि बी क्वेश्चन में बोला हुआ है, और सी में मेड अ नोट अगेंस्ट इंस, यानी उसके बारे में एक नोट भी लिखा है जो बड़े अधिकारियों तक पहुंच सके। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट पर उनका आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ विजिटेड द वर्कर बिकॉज, चीफ जो था वो वर्कर किसके पास, मतलब वर्कर्स को देखने के लिए गया था, इसलिए जिससे कि उसे पता चले कि सही काम जो है सही से हो रहा है और सही चीज़ें अपने ऑर्डर में है या नहीं, ये सब जानने के लिए वो गया था, चेक करने के लिए। अब है बी में, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। लाइन नंबर 1, आई हैव हैड नो लिटिल सोरो इन माई डे, हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड्स किसने कहे थे, तो सैम्यन इवेनवो ने एक वर्ड कहे थे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू दिस वर्ड कन्वे, इन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, दिस वर्ड कन्वे द कंटेंटमेंट ऑफ सैम्यन इन हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर सी, विच डे ही वाज रिफरिंग टू, कौन से दिनों की वो बात कर रहे हैं, ही वाज रिफरिंग टू द डेज व्हेन ही सर्व इन द आर्मी एज एन असिस्टेंट टू एन आर्मी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन दी होगी आपके बुक में, और इसका क्वेश्चन है अरीना समटाइम्स डज नॉट सीम राइट अबाउट अवर, हु वाज अरीना, सॉरी ये लाइन उसमें मिक्स हो गई है, तो यहाँ पे अरीना पूछा है कि हु वाज अरीना, अरीना कौन है, अरीना वाज सैम्यन्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर बी, हु वाज द नेबर वाज वेजली स्टैम्प, जो भी इसका नाम है, अ ट्रैक वॉल्कर लाइक सैम्यन। क्वेश्चन नंबर सी, what do you think the speaker felt that sometimes did not seem right about their neighbor, तो आंसर है इसका the speaker felt so because his neighbor remained silent when they both meet and communicate, he also lost his temper very easily, यानी कि स्पीकर को इसलिए लगता था कि उसका जो पड़ोसी है वो अजीब है, क्योंकि वो हमेशा जब भी वो बात करते थे तो वो हमेशा शांत रहता था, कुछ भी बातें नहीं करता था, और जल्दी ही गुस्सा भी हो जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देयर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड माई नेबर, तो यहाँ पर सॉरी ये लाइन कही गई थी, तो हु सेड दिस वर्ड एंड हुम इज देम, ये वर्ड किसे के कहे हुए हैं और किसके लिए कहे गए हैं, तो ये सब चीज़ इसमें पूछा हुआ है कि यहाँ पे देम कौन है। दिस वर्ड वर सेड बाय सैम्यन इवेनोव, देम वाज द चीफ 4 men वर्किंग विथ हैंडल्स एंड द लीवर एंड अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, व्हेन वर दिस वर्ड स्पोकन, ये वर्ड्स कब कहे गए थे, दिस वर्ड वन स्पोकन एट द टाइम व्हेन द चीफ एंड द कंपनी इंस्पेक्टर एक्वायर अबाउट हिज नेबर वेजली। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द स्पीकर थिंक दैट देयर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड हिज नेबर, द स्पीकर थॉट दैट देयर वुड बी ट्रबल बिटवीन द स्पीकर
between them and neighbor, because the traffic inspector acquire about stipends that whether he is the same person against whom a note was made by the inspector last year. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेमियन इवेनो, हाउ डिड ही गेट जॉब ऑफ ट्रैक वॉल्कर। तो सेमियन कौन थे? सेमियन वाज द होनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी थे। हु वाज अर्लियर सर्व एन असिस्टेंट टू एन और आर्मी ऑफिसर, जो कि आर्मी ऑफिसर आर्मी में एक असिस्टेंट की तरह काम कर चुके हैं। ही गोट द जॉब ऑफ ट्रैक वॉल्कर व्हेन ही वन डे ही वाज राइडिंग एन इंजन एंड मेट द स्टेशन मास्टर एट वन ऑफ द स्टेशन हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड लेटर assure him that he will talk to the chief and get the position of the track walker। यानी कि एक समय जब मतलब वो उन्हें ट्रैक वॉल्कर की जॉब इस तरीके से मिली, जब वो एक दिन राइड कर रहे थे तो उन्हें स्टेशन मास्टर मिला जिन्होंने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने चीफ से बात करके उन्हें पोजीशन दिला देंगे ट्रैक वॉल्कर की। तो इस तरीके से उसे जॉब मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड द जॉब ऑफ ट्रैक वॉल्कर इन्वॉल्व, व्हाट वाज इट्स ड्रॉबैक। आंसर है द जॉब ऑफ द ट्रैक वॉल्कर इन्वॉल्व एग्जामिंग, यानी उसमें जॉब ट्रैक वॉल्कर की जॉब में क्या करना होता था, उसे एग्जामिन करना होता था, टाइटनिंग अप नट्स को टाइट करना होता था, हियर एंड देयर, लुक एट दी वाटर पाइप्स को देखना होता है, लुक एंड लिसन वेदर द रेल्स वाज ट्रेम्बलिंग और द रंबल ऑन द ट्रेन कुड बी हर्ड एंड बी क्लियर टू द स्नो फ्रॉम द रेलवे ट्रैक्स, यानी बर्फ़ों को भी हटाना पड़ता था ट्रेन से के आने से पहले। द ओनली ड्रॉबैक वाज दैट ही हैड टू सीक द परमिशन ऑफ इंस्पेक्टर टू डू लिटिल थिंग्स, यानी बस प्रॉब्लम यही थी, यही उसमें बेकार चीज़ थी कि हर चीज़ के लिए, हर कोई भी काम करने के लिए उन्हें अपने इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज वेजली एंग्री, वेजली एंग्री क्यों हुआ। Wesley was angry because he was not satisfied with his pay as it was not according to the rule regulation of the company। यानी वेस्ली इसलिए गुस्सा था क्योंकि वो जो पेमेंट उसे मिल रही थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, और जिसके अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से उन्हें कम वेतन दिया जा रहा था। आल्सो व्हेन ही कल्टिवेटेड हिज लैंड एंड इंस्पेक्टर मेड अ नोट अगेंस्ट हिम, फाइंड 3 ट्रबल्स एंड आस्क हिम टू डिग अप ऑफ द केविज दैट द प्लांटेड। यानी कि जो कि उसने खेती की थी वहाँ पर, तो इंस्पेक्टर ने क्या करा था, उसके खिलाफ एक नोट लिखा था, उसके ऊपर चार्जेस भी लगाए थे और उनकी ने जो कैबिजेस बोई थी वो उनको भी निकलवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिपरेशन वेयर डन फॉर द इंक्वायरी। सेमियन एंड वेजली वर्क हार्ड फॉर वीक टू प्रिपेयर फॉर द इंक्वायरी एंड पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। द स्लीपर वेयर केयरफुली एग्जामिन, नट्स टाइटन, स्पाइक्स ड्राइवन इन बिट, पोर्ट्स वेयर पॉइंटेड एंड ऑर्डर वेयर गिवन फॉर येलो सैंड टू बी स्प्रिंकल एट लेवल क्रॉसिंग। यानी क्या करा उन्होंने, सभी चीज़ों को अपनी सही पर लगाया, नट बोल्ट को कसा, सभी देखा, मतलब सभी चीज़ें उन्होंने देखी कि सभी चीज़ें सही ऑर्डर में हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सेमियन डू व्हेन द चीफ ट्रॉली अप्रोच हिज हट। यानी सेमियन ने क्या किया जब चीफ की ट्रॉली उनके हट तक पहुंची। व्हेन द चीफ ट्रॉली अप्रोचेस सेमियंस हट ही रैन आउट ऑफ हिज हट एंड रिपोर्टेड इन सोल्जरी फैशन। यानी वो अपने घर से, अपनी हट से बाहर आई और एक सैनिक की तरह मतलब अपना परिचय किया उनके सामने। थिंक एंड आंसर। वेस्ली सेड, आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड बट आई टेल द ट्रूथ। वेस्ली ने ये बात कही थी। डू यू एग्री दैट वेस्ली। क्वेश्चन है इसमें ए, व्हाट वाज हॉट टेम्पर्ड। Wesley was not hot tempered. Actually, the circumstance he had made him to behave in that matter. He was also satisfied with the way of life that he was leading in spite of working so hard. Question number B. Do you agree that Wesley told the truth? He told the truth as he dared to complain about the inspector behavior to the chief. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, how do we know that the chief was an important man? Answer इसका, the chief was an important man as he was the one who provided Semyon the job of railway track worker. At time he conducted an inspector to check whether everything was in order and also handle all the complaints of the employees.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड दिस थिंक सेमियन वाज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ली। आपको कैसे लगता है कि सेमियन जो था वेस्ली से बिल्कुल अलग था, मतलब अलग तरीके का उसका बिहेवियर था, ये सब चीज़ें। तो सेमियन वाज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ली एज सेमियन वाज क्वाइट सोशल। सेमियन जो कैसा था, शांत स्वभाव का था। वांटेड टू गेट फेमिलियर विथ हिज नेबर, अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ दोस्ती करना चाहता था और उनकी तरह उनके साथ अच्छे से रहना चाहता था। कंटेंट विथ हिज लाइफ, मतलब अपनी लाइफ से संतुष्ट था। एंड बिलीव इन द गॉड ग्रेस, वेस्ली अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर एंड was unsatisfied with the unnecessary interference of social official in his life। यानी वेस्ली जो था वो दूसरों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता था, अवॉइड करता था उन्हें, और जो उसे पेमेंट मिल रही थी उससे भी खुश नहीं था। नेक्स्ट है वर्ड स्टडी में। वर्ड स्टडी में बोला होगा इन्होंने, जॉइन वर्ड फ्रॉम बॉक्स ए एंड दोस बॉक्स बी। यहाँ पर आपके बुक में क्वेश्चन पूरा दिया होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। तो फर्स्ट में लाउड माउथड, सेकंड में ब्रॉड शोल्डर, थर्ड में श्योर फुटेड, फोर्थ कोल्ड ब्लडेड एंड लास्ट सिक्स साइडेड। ये आंसर इसमें फिल किए गए हैं। नेक्स्ट है एफ पर, मैच दिस आइटम्स विद देयर मीनिंग्स। तो इनके आंसर भी मैंने सामने लिख दिए हैं। हाउ फार एंड वाइड, मतलब है इसका फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विल गो फार, विल बी हाई सक्सेसफुल वन डे। इस तरीके से आप आंसर देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, री राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक रिप्लेसिंग द अंडरलाइन इटैलिक पार्ट विद द आइटम्स गिवन अबाउ। यानी आपको क्वेश्चन बुक में दिए होंगे, वहाँ पर उन आइटम्स को हमने चेंज करके यहाँ पे दूसरी लाइंस को, उनके आंसर्स को लिखा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल स्टडी में, सेमियन रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड पुस्किन बट ही फॉरगेट टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आप समझ ही रहे होंगे कि एक लेटर लिखा गया है जिसमें वर्ब्स नहीं फिल की गई थी, उन वर्ब्स को फिल करना था। तो यहाँ पे मैंने सभी आंसरों के वर्ब्स को फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। उन पर मैंने अंडरलाइन बनाई हुई है जो मिसिंग थी। नेक्स्ट है आई पोर्शन में, मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड यूजिंग डिफरेंट टेंस इंडिकेट द फ्यूचर। इन वर्ड्स को यूज़ करना है, जो सेंटेंसेस हैं इनमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है और फ्यूचर की फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी बनाई हुई है जो वर्ड्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग में के पार्ट। स्पीकिंग के पार्ट में पूछा हुआ है, वर्क विथ योर पार्टनर, रीड द सिचुएशन केयरफुली, थिंक फ्रॉम सुटेबल डायलॉग्स ऑफ टू कैरेक्टर्स। यानी यहाँ पे हमें डायलॉग्स लिखनी है दो इंसानों के बीच में। तो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, सेमियन यू सेमियन, मतलब आप हो सेमियन की तरफ में, मतलब सेमियन या फिर आप खुद को मान लो। तो अरीना समटाइम्स डज नॉट सीम्स राइट अबाउट आवर नेबर, आई आस्क हिम वाई डू यू लूज योर टेम्पर इमीडिएटली, ही डिड नॉट रिप्लाई एंड टर्न अराउंड। तो आप देख लेना, मैंने यहाँ सभी के डायलॉग लिख दिए हैं। 2% है यहाँ पे, सॉरी हाँ 2% है। आप हो, आप सेमियन हो और अपनी वाइफ से यानी अरीना से बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से दोनों की बातचीत हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इंस्पेक्टर इन्फॉर्म सेमियन दैट सम इम्पोर्टेंट पीपल्स आर कमिंग फॉर एन इंक्वायरी। पूरा क्वेश्चन आप उसमें से देख लेना। सॉरी ये इस क्वेश्चन में भी इंस्पेक्टर और सेमियन के बीच में बात चल रही है। इंस्पेक्टर कह रहा है सेमियन इंपॉर्टेंट पर्सन आर कमिंग फ्रॉम पीटर्सबर्ग टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, सो चेक एवरीथिंग टू पुट एवरीथिंग ऑर्डर। तो इंस्पेक्टर कह रहा है कि सेमियन बहुत से इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं यहाँ पे पीटर्सबर्ग में आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, तो सभी तुम चेक करना कि सभी जो है अपनी सही ऑर्डर में है या नहीं, ये सही सब चीज़ सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो सेमियन कह रहा है वाई नॉट सर, आई विल केयरफुली एग्जामिन एवरीथिंग, ये ज़रूर मैं वो जो है हर चीज़ को एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट इंस्पेक्टर कह रहा है हैव यू टाइटन द नट्स एंड पेंटेड द, डोंट फॉरगेट टू स्प्रिंकल येलो सैंड एट द लेवल पोस्ट क्रॉसिंग। यानी वो कह रही हैं कि तुमने क्या नट्स और को टाइट किया, पेंट किया सभी चीज़ों पे, और येलो स्प्रिंकल जो है उसको वहाँ पे लेवल पोस्ट क्रॉसिंग पर जो मतलब क्रॉसिंग जो था उस पर गिरना मत भूलना। सेमियन कहता है सर वी विल वर्क हार्ड फॉर द होल वीक टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, कि हम पूरे हफ्ते मेहनत करेंगे सभी चीज़ों को अपनी ऑर्डर में रखने की। नेक्स्ट है राइटिंग पोर्शन में एक लेटर लिखना है। तो इसमें है इमेजिन यू आर द स्टेशन मास्टर ऑफ द स्टोरी, आप स्टेशन मास्टर हैं इस स्टोरी का। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द चीफ रिकमेंडिंग सेमियन टू जॉब ऑफ द टूर ट्रैक वॉल्कर, यू मे इंक्लूडिंग दिस डिटेल्स। तो बुक में से देख लेना, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमें लेटर लिखना था
कि एक जॉब के लिए कि ट्रैक वॉलकर की जॉब चाहिए और चीफ को, रेलवे डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनको लेटर लिखा गया था। ये पूरा लेटर भी यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया है और यहाँ पर ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। और अगर आप को इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखना है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से लिंक्स के आपको ओपन करके वीडियो देख सकते हैं या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।